नमस्कार। फिर से आप लोगों का चैनल जीएस ग्रामर पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वॉइस। क्या चीज़ का वॉइस? ओमिशन द डोर ऑफ एक्शन। डोर ऑफ एक्शन, डोर का मतलब होता है मेन सब्जेक्ट ऑफ एक्शन, यानी कि पेसिव वॉइस बनाते समय कभी कभी सब्जेक्ट को हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है? क्योंकि उस सब्जेक्ट को सारा दुनिया जानता है, उस सब्जेक्ट को सारा दुनिया जानता है। और इस प्रकार का जो ओमिशन ऑफ एजेंट वाला जो वॉइस होता है किसी भी टेंस में दे सकता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, XYZ किसी भी टेंस में दे सकता है, बशर्ते कि हम लोग को समझने की जरूरत है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, किसी एग्जाम में दिया हुआ है पीपल कॉल रोज द क्वीन ऑफ फ्लावर। किसी एग्जाम में दिया है, प्राय टीचर लोग भी, सर लोग भी पढ़ाते हैं, इस सेंटेंस को स्कूलों में देते हैं। और हमारा भी कोशिश जारी रहेगा कि हम भी आप लोगों को बेहतर तरीके से सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं और करते रहेंगे। पीपल कॉल रोज द क्वीन ऑफ फ्लावर। द क्वीन ऑफ फ्लावर। लोग गुलाब फूल को फूलों का रानी कहते हैं। कौन कहता है भाई? लोग कहते हैं। लोग में कौन कौन आता है? हम लोग, आप लोग, तुम लोग, वे लोग, ये लोग, वे लोग, माने सारा दुनिया आता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, जिस सब्जेक्ट को सारा दुनिया जानता है, यानी कि सर्वजननी सब्जेक्ट और किसी को नहीं जानने वाला सब्जेक्ट, उसका भी एग्जाम्पल पहले हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, सोमवन हैज स्टोलन माई पेन। किसी ने मेरा कलम चुराया है। तो इसमें जो प्रकट हो रहा है कि इसका जो सब्जेक्ट है, कौन चुराया है, यहाँ पर दिया जा रहा है किसी ने चुराया। कोई तो चुराया होगा जिसको हम जानते नहीं है। तो जानते नहीं है तो पैसिव वॉइस में उसको भी हम लोग ओमिट कर देते हैं, यानी कि लुप्त कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं। यानी कि एज ए होल सर्वजननी करता, केहू के ना जननी करता। सर्वजननी यानी कि जो सारे के सारे लोग जानते हैं। रोगी को कौन चिकित्सा करता है? सारा दुनिया जानता है कि डॉक्टर करता है। बच्चों को कौन पढ़ाता है? सारा दुनिया जानता है कि टीचर पढ़ाता है। चोरी कौन करता है? अज्ञात व्यक्ति चोरी करता है, जो चोर होता है। लेकिन ऊपर से तो हम लोग जानते नहीं है ना कि कौन चोर है, कौन साधु है। तो चोरी कौन करता है? चोर करता है। और चोर को अरेस्ट कौन करता है? हम सब जानते हैं कि पुलिस करती है। तो इस प्रकार का जो वॉइस होता है, जो सब्जेक्ट होता है, डोर ऑफ एक्शन, उसको हम लोग पैसिव वॉइस करते समय बाय सहित हटा देते हैं। अब हम लोग इसको चलते हैं। पीपल कॉल रोज द क्वीन ऑफ फ्लावर, यानी कि लोग गुलाब फूल को फूलों का रानी कहते हैं। कौन कहता है? सारा दुनिया कहता है। चलिए, हम लोग किसी भी टेंस में दे सकता है, तो हम लोग टेंस के अनुसार पहले हम लोग फॉर्मेशन को लाते हैं। चलिए, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, ये रहा ऑब्जेक्ट, और ये जो है कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स है, उसको अपने जगह पर रखेंगे। चलिए, पहले लेकर के आते हैं रोज। ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया। ये रोज है, रोज है ना, रोजेज है, रोज है, सिंगुलर नंबर है। और ये किस टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होने के कारण यहाँ पर एस और ईएस नहीं लगा है। वर्ब का पहला रूप है। और असर्टिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो सेंटेंस होता है असर्टिव, उसके अगल बगल कोई सहायक क्रिया नहीं लगता है। वही लगता है एस और ईएस जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, वीडियो देखिएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का। तो रोज एक है, इसीलिए हम लोग लगा दिया रोज इज कॉल्ड। वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा? थर्ड फॉर्म। रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर। द क्वीन ऑफ फ्लावर्स। अब ये जो चीज है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फुल स्टॉप कर सकते हैं। सेंटेंस 100% करेक्ट हो गया। रोज इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ फ्लावर। किसके द्वारा कहा जाता है गुलाब फूल को फूलों का रानी? लोगों के द्वारा, यानी कि सारा दुनिया जानता है। इसीलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे तभी भी चलेगा, बाय पीपल। लिखने का कोई जरूरत नहीं है। और लिख भी देंगे तो गलती नहीं होना चाहिए। यदि समझदार अगर व्यक्ति होगा तो समझ रहा है, रूल तो समझ ही रहा है ना, लेकिन नियमता नहीं लगाएंगे तो चलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सोमवन हैज स्टोलन माई पेन। किसी ने मेरा कलम को चुराया। हम जानते हैं? नहीं जानते हैं कौन चुराया है। इस प्रकार के सब्जेक्ट को भी पैसिव वॉइस में उड़ा देंगे। तो पहले क्या आ जाएगा? माई पेन, माई पेन। अब हमको देखना है कि सेंटेंस किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है।
तो पकड़ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो वीडियो में जाकर देखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट का, उसमें लिखा हुआ है कि पैसिव वॉइस करते समय सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन लगता है और प्लूरल नंबर ऑब्जेक्ट के साथ हैव बीन लगता है। तो यहाँ पर सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, हैज बीन, हैज बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म तो कभी भी रहता है, तो वर्ब कौन है इसमें का, स्टोलन, वही है, स्टील, स्टोल, स्टोलन, स्टोलन, माय पेन हैज बीन स्टोलन। अब बाय सोमवन लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब वैसे ही मैं कह दे रहा हूँ कि विशेष तौर से कौन कौन सब्जेक्ट होता है जिसको हम लोग पैसिव वॉइस में हटा देते हैं। पीपल, द टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लेबर, वी, दे, सोमवन, सोमबडी, हाँ, एनीबडी, नोबडी, ये सब जो वर्ड होता है सब्जेक्ट के रूप में, इसको हम लोग पैसिव वॉइस में उठा देते हैं। बोल दिया। अगर जरूरत अगर पड़ेगा तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे तो उसको हम लोग लिख देंगे प्राय कौन सा वर्ड को हम लोग ओमिट करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, पीपल, वी, दे, सोमवन, सोमबडी, डॉक्टर, टीचर, लेबरर, वर्कर्स एक्सेट्रा, इन सबको हम लोग पैसिव वॉइस करते समय बाय सहित सब्जेक्ट हटा देते हैं। और एग्जाम्पल लीजिए, इसको तो उल्टा भी सीखना पड़ता है ना, पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस बाद में सीखेंगे, कहीं वीडियो में उसको बना दिया जाएगा, किसी भी टेंस को लेकर हम लोग बनाएंगे, लेकिन पहले एक्टिव टू पैसिव हम सिखा रहे हैं, पैसिव टू एक्टिव नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है। और एक एग्जांपल लेते हैं, पीपल कॉल गांधी द फादर ऑफ नेशन, द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्र का पिता कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रपिता, यानी कि गांधी, पीपल कॉल गांधी द नेशनल फादर भी लिख सकते हैं, द फादर ऑफ नेशन। तो ये देखिए कौन कहता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, आप कहते हो, मैं कहता हूँ, सारा दुनिया कहते हैं, ये लोग, वे लोग, सोमवन, somebody, कोई सारा दुनिया कहता है कि महात्मा गांधी को महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, लोग कहते हैं। तो अब इसको हम लोग पैसिव करेंगे, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, कहा जाता है। ऑब्जेक्ट कौन है इसमें का, इसमें का ऑब्जेक्ट कौन है, गांधी। गांधी को हमने लगा दिया सब्जेक्ट के जगह पर, अरे इसका है लिखा रहा है भाई, गांधी। गांधी एक ठो है कि दो ठो है भाई, एक है गांधी, तो गांधी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, इसीलिए क्या लगा देंगे, गांधी इज कॉल्ड, गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, हो गया, द फादर ऑफ नेशन। अब ये बाय पीपल लिखने का जरूरत नहीं है, गांधी इज कॉल्ड फादर ऑफ, द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। बहुत सारा ऐसा सेंटेंस है। हाँ, पीपल इलेक्टेड हिम चेयरमैन, ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन, बाय पीपल लगाने का जरूरत नहीं है। बहुत सारा ऐसा सेंटेंस हम लोगों को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। कितना मिनट का वीडियो हो गया, 7 मिनट का। तो थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल इसमें दे देते हैं, चलिए, ताकि आप लोगों का थोड़ा और स्पष्टीकरण हो जाए। प्राय वीडियो 10 मिनट सही बनाते हैं हम, 10-15 मिनट का, आप लोग खाली उसको देखिए, आगे बढ़ाइए ताकि चैनल भी आगे बढ़े। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग मिशन का। पीपल कॉट, पीपल कॉट द थीफ लास्ट नाइट। अब ये देखिए, ये पास्ट इंडिफिनिट का वॉइस हो गया। पीपल कॉट द थीफ लास्ट नाइट, लोगों ने गत रात चोर को पकड़ा था, लोगों ने चोर को गत रात पकड़ा था, यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट का है, आसपास में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, मुख्य क्रिया का दूसरा रूप है। द सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब हैज बीन ऑलरेडी यूज्ड हियर, देयरफॉर दिस सेंटेंस रिलेटिंग टू पास्ट इंडिफिनिट टेंस। देन लेट्स गो टू द पास्ट इंडिफिनिट टेंस इन द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पास्ट इंडिफिनिट टेंस ऑफ पैसिव वॉइस? द ऑब्जेक्ट विल कम, according to object we will use was and where. So which one is object here? The thief, the singular number, thief एक वचन है, ला दिया, पास्ट इंडिफिनिट है इसलिए एक वचन है, was लगा दिया, the thief was cut, वर्ब का थर्ड फॉर्म, the thief was cut, हाँ, last night, last night। चोर को कौन पकड़ता है? गाँव का लोग ना पकड़ लेता है, चाहे पुलिस पकड़ता है, तो बाय पीपल लिखने का जरूरत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा और एक एग्जाम्पल लीजिए, द पुलिस, एग्जाम शायद अगला हायर सेकेंडरी में दिया था 2023 में, 23 में 22 में से दिया था। द पुलिस अरेस्टेड, लंबा सेंटेंस है, अरेस्टेड 200 डेमोन्स्ट्रेटर, प्रदर्शनकारी, डेमोन्स्ट्रेटर्स, हाँ, लास्ट नाइटे दिया था शायद, कुछ भी रहे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए,
पुलिस ने 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था गत रात। चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट खोजते हैं, इसमें का कौन है? 200 डेमोन्स्ट्रेटर इज द ऑब्जेक्ट हियर। चलिए लाते हैं ऑब्जेक्ट को। 200 डेमोन्स्ट्रेटर्स, ये पैसिव है, सॉरी सिंगुलर है कि प्लूरल है? 200 डेमोन्स्ट्रेटर, 200 प्रदर्शनकारी, प्लूरल नंबर, इसीलिए वेयर। और अरेस्ट का तीसरा रूप अरेस्टेड। 200 डेमोन्स्ट्रेटर्स वेयर अरेस्टेड। अब द पुलिस लिखने का जरूरत नहीं है, लास्ट नाइट लिख दीजिए। अगर आप लिखते भी हो जबरदस्ती तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखना ही ठीक रहेगा। हम जानते हैं कि ये कपार पर बोझा लेकर के हमको कहीं जाना ही नहीं है, इसका ये यूजलेस है, तो काहे को झूठ मूठ का ढोएंगे, अपने आप को परेशानी होगा, सियाही भी बर्बाद होगा, दिमाग भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा। इसीलिए पेशी भोज करते हैं, समय बाय सहित सब्जेक्ट को उड़ाते हैं, उन सब्जेक्ट को जो सर्वजननी हो और केहू के ना जननी हो। इस वीडियो में इतना ही।